आज का हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल क्लास 11। ठीक है। 70 किलोग्राम मैन रन अ लॉन्ग फ्लाइट ऑफ स्टेयर इन 4 सेकेंड दैन द वर्टिकल हाइट ऑफ स्टेयर इज़ 4.5 मीटर। कैलकुलेट हिज पावर। हमने फाइंड करना है, पावर करना है, और हमारे पास गिवन डेटा में क्या है। अब गिवन डेटा में हमारे पास क्या है, मैस है। ठीक है, मैस क्या है, 70 किलोग्राम। ठीक हो गया। टाइम क्या है हमारे पास, टाइम हमारे पास आ गया जी 4 सेकेंड। ठीक हो गया। अच्छा, और हमारे पास क्या है, ठीक है, पहले हम देखते हैं इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा। फाइंड हमने करना है पावर। ठीक हो गया। अब हमने ये पढ़ा हुआ है कि जी वर्क, आपको पावर का फार्मूला पता है, वर्क टन पर यूनिट टाइम। ठीक हो गया। अब हमने एक और चीज़ देखनी है यहाँ पे। ठीक है, डिस्टेंस हमारे पास क्या है, वो हमारे पास आ गया, डिस्टेंस या हाइट हमारे पास आ गई 4.5 मीटर। ठीक हो गया। हमने पढ़ा हुआ है जी वर्क हमारे पास इक्वल होता है गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, mgh। अब हमने मैस पढ़ा है, मैस हमारे पास गिवन डेटा में कितना था, 70। ठीक है, और ग्रेविटी की वैल्यू अभी कभी कभी हम यूज़ करते हैं 10, लेकिन इसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड के है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 10 लगाएंगे। ठीक हो गया। और एच क्या है हमारे पास, हाइट थी, जो डिस्टेंस हमें कहा था हाइट थी, तो वो हमारे पास क्या था, 4.5 मीटर। ठीक हो गया। अब हम इन तीनों को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3.3150। ठीक है, वर्क की यूनिट क्या है, जाओ। ठीक हो गया। अब हमने फाइंड क्या करना था, पावर करना था। पावर का फॉर्मूला था वर्क टन पर यूनिट टाइम। ठीक हो गया। अब ये वर्क की वैल्यू हम डालेंगे। ठीक है, टाइम क्या था हमारे पास 4, इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7.5। ठीक है, पावर की यूनिट क्या है, वाट। ठीक हो गया। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ बॉडी ऑफ मैस ऑफ 2.0 किलोग्राम इज ड्रॉप फ्रॉम अ रेस्ट पोजीशन 5 मीटर अबव द ग्राउंड। व्हाट इज इट्स वेलोसिटी एट हाइट ऑफ 3.0 मीटर अबव द हाइट। ठीक हो गया। अब हमारे पास गिवन डेटा में क्या है, मैस है। ठीक है, मैस क्या है हमारे पास 2.0 kg। ठीक हो गया। अब और हमारे पास क्या चीज़ है कि एक तो फाइनल हाइट है, एक हमारे पास इनिशियल हाइट है। ये देखें, ये हमारे पास इनिशियल हाइट है। ठीक हो गया। हाइट क्या है हमारे पास 5 मीटर। ठीक, फाइनल क्या है, हाइट है हमारे पास 3 मीटर। ठीक हो गया। अब हमारे पास देखें कि इनिशियल जो वेलोसिटी है वो ड्रॉप हुई है रेस्ट पोजीशन पर, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, वो ज़ीरो होगी। वो हमारे पास गिवन नहीं है, रेस्ट पे है, तो वो ज़ीरो होगी। ठीक हो गया, मीटर पर सेकेंड। ठीक हो गया। अब हमने फाइंड क्या करना है, वेलोसिटी करनी है। ठीक है, अब हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का, v स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस 2as। ठीक हो गया। अब हमारे पास सोल्यूशन क्या है कि हमने डिस्टेंस पहले फाइंड करना है। ठीक है, डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, हमारे पास दो हाइट थी, इनिशियल हाइट और फाइनल हाइट। इनिशियल हाइट का वैल्यू हमारे पास 5 थी और फाइनल की क्या थी, 3 थी। ये हमारे पास 2 मीटर आ गया। डिस्टेंस की यूनिट मीटर होती है। ठीक है, अब हमने पढ़ा हुआ है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन अगर ग्रेविटी की तरफ जाएगा तो टू ग्रेविटी। ठीक हो गया, तो उसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का फॉर्मूला यूज़ करना है। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या थी, 0 प्लस 2 वैसे ही, और ए की जगह हम ए हमारे पास क्या होता है, जी के इक्वल होता है। ठीक है,
एसेलेरेशन ग्रेविटी के इक्वल होते हैं, तो एसेलेरेशन की वैल्यू हम क्या डालेंगे, ग्रेविटी वाली 9.8। ठीक हो गया। एस क्या है, डिस्टेंस है, तो उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2। ठीक हो गया। अब क्या आ गया हमारे पास, इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई, तो फिर इसे इसके साथ करेंगे तो जो वैल्यू आएगी हमारे पास 309.2। ठीक हो गया, वी स्केयर। अब हम दोनों क्या करेंगे, दोनों साइड टेकिंग स्केयर लेंगे, टेकिंग अंडर रूट लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगी, ये कैंसिल हो जाएगा, स्केयर अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो इसे हम अंडर रूट इसका भी लेंगे, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6.26 मीटर पर सेकेंड। ठीक हो गया, मीटर पर सेकेंड, तो इसे हम लिखेंगे 6.3 लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, A man pull a trolley through a distance of 550 meter by applying a force of 100 Newton which make an angle of 30 with horizontal. Calculate the work done by the man। ठीक है। अब हमारे पास क्या था, गिवन डेटा में फोर्स था। ठीक है, फोर्स क्या था, 100 न्यूटन। ठीक हो गया। एंगल क्या था हमारे पास, 30। ठीक है। डिस्टेंस क्या था हमारे पास, 50 मीटर। ठीक हो गया। कैलकुलेट हमने क्या करना है, फाइंड क्या करना है, वर्क। ठीक हो गया। फार्मूला हमारे पास कौन सा लगेगा अब, कि अब आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा हुआ है, जैसे कि वर्क का फार्मूला हमने पढ़ते हैं, एफ फोर्स और डिस्टेंस। ठीक है, डॉट कॉस थीटा। ठीक हो गया। तो फोर्स हमारे पास क्या है, अब इसे दोबारा लिखेंगे। ठीक है, फोर्स क्या है हमारे पास 100, डिस्टेंस क्या है 50 और एंगल कॉस 30 लिख देंगे। ठीक है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे कॉस 30 हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास इक्वल होती है √3/2 के। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.866। ठीक हो गया। वो वैल्यू हमने यहाँ cos 30 की जगह पुट कर दिया। ठीक है, और वैल्यू ये फोर्स की है, ये डिस्टेंस के। ठीक है, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि 4330। ठीक है, वर्क की यूनिट हमारे पास क्या है, जूल। ठीक हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगे, लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।